नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दीपावली दरभंगा एवं मिथिलांचल में शांति पूर्वक मनाएगी। दीपावली के दिन अहले सुबह से ही जो उत्साह था वो रौनक शाम के फुलझड़ी फटाकों के बीच देखने को मिला। कहा जाता है कि फटाके 10 बजे रात के बाद प्रशासन के द्वारा यूं तो रोक लगाई गई थी, लेकिन बच्चों एवं बूढ़ों के साथ युवाओं में भी फटाके का उत्साह साफ देखा। दिल्ली में जहां सरकार पर दीपावली में फटाके छोड़ने पर प्रतिबंध लगा, वहीं बच्चों में एवं युवाओं में इसको लेकर प्रतिक्रिया दिखी गई। दरभंगा में दीपावली की शाम होते होते सभी चौक चौराहों से लेकर अपने घर के छतों पर भी फटाके फोड़े एवं दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। कहा जाता है कि रामचंद्र जी के घर वापस लौटने के बाद यह दीपावली अयोध्या में मनाई गई और इसकी परंपरा अभी तक कायम है। इस बार चाइनीज सामानों की बिक्री हालांकि होती ही रही, क्योंकि विगत 3 माह से एक मिशन चलाया जा रहा था कि चाइनीज सामानों की खरीदारी पर रोक लगे और मिट्टी के दिए जलाए जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने वैसा किया, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हालांकि लोगों में मिट्टी के दिए जलाने के प्रति रुचि देखी गई, लेकिन चाइनीज सामान भी धड़ल्ले से बाजार में बिकते देखे गए। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट पर्व मनाने की परंपरा है। कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने जब पूरी तरह बारिश कर दी और उन्होंने कहा कि इंद्र भगवान को ही की ही पूजा हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तेज बारिश से डूबते हुए धरती को देखते हुए उन्हें गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और पूरे लोगों को बचाया। जान बचाने के बाद लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की और श्री कृष्ण भगवान के उस समय पूजा अर्चना प्रारंभ की गई और 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की और उन्हें प्रसन्न किया गया। उसी समय इंद्र भगवान ने भी कहा कि श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा की जाए। खरासपुर गांव में भी महिलाओं ने अन्नकूट पर्व पर 56 प्रकार के व्यंजन सुबह से ही बनाते रहे और देर शाम तक इसे कई लोगों में बांटा गया। कहा जाता है कि अन्नकूट भगवान की पूजा अर्चना के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। इंद्र भगवान पहिने होइ छले। इंद्र भगवान वर्षा जे देथिन आ खेती हेतै, ताहि दुआरे इंद्र भगवान के 56 भोग लगे छले। तो आब कहलखिन भगवान जे जन्मलखिन कृष्ण भगवान, तो कहलखिन नहीं, इंद्र के पूजा नहीं हेतै, गिरिराज के पूजा हेतै। तो गिरिराजो तो वह चलखिन कृष्णे भगवान, ताहि दुआरे गिरिराज के पूजा भेलै, 56 भोग लगले। आ एतेक वर्षा ने बरसेलखिन इंद्र जे सब दहा भसा गेले। तो एक कमुरिया अमूर के नख पर से गिरधारी फेंकलखिन पहाड़ के, तो लगले भोग लगले आ पानि भेले, सब सुखा देलखिन अगस्त मुनि। तहन ई जहन देखलखिन जे ई साक्षात ब्रह्म छै कृष्ण भगवान, तखन आबि कऽ विनय केलखिन, कहलखिन हमरा से गलती भऽ गेल, क्षमा मांगलखिन। कहलखिन कि जे ठीक छै, अहीं के पूजा हैत। बुझलिए, एहि दुआरे 56 भोग लगे छै अन्नकूट। दीपावली के बाद से ही दरभंगा के घाटों की साफ सफाई पर प्रश्न लग जाते हैं। दरभंगा नगर निगम पर लगातार उंगलियां उठती रहती हैं, तो कई लोग अपने पैसे और अपने मजदूर लगाकर घाटों की साफ सफाई करते नजर आते हैं। क्योंकि साल का एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें किसी भी तरह की अनदेखी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं।
लोग अपने पैसे लगा करके भी घाट की सफाई एवं सजावट करते हैं ताकि साल में एक वर्ष आने वाले छठ मैया के पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में श्रद्धापूर्वक मनाई जा सके। इस बार भी दरभंगा के विभिन्न घाटों की साफ सफाई करते, जहां नगर निगम के महापौर कई जगह निरीक्षण करते हुए साफ सफाई में देखे गए, वहीं कई लोग भी अपने स्तर से साफ सफाई की। खासकर बागमती नदी के किनारे बसे लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों से ऊपर दलदल की वजह से कहां छठ मनाए उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। 21 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। भाई दूज के पास बज्जर खिलाने की एक परंपरा बहनों के द्वारा है और इसमें सभी बहनें मिलकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसकी भी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि मिथिलांचल में भैया दूज एवं बजरी कूटने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसमें सभी बहनें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। दोनों पर्व एक समान है, लेकिन दोनों की परंपरा अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपने भाई की लंबी आयु की कामना करना है। एक ऐसी घटना घटी जो पिता पुत्र के रिलेशन को शर्मनाक कर दिया। कहा जाता है कि आपसी विवाद की वजह से एक 24 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार चौधरी ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र के 15 नंबर वार्ड बेलाराही गांव की है। बेलाराही गांव में ही पिता पुत्र के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुत्र ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को बुलाया गया और पुत्र को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतका की पत्नी ने अपने पुत्र का बचाव करते हुए कहा कि मृतक डेली शराब और गांजा पीकर आता था और मारपीट करता था। आज इसी से आक्रोशित होकर पुत्र ने पिता की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। ना बेटा नहीं मारल के आप तो लोग कहबे करते हमरा कह चले जाके खून कर देबो आ फिर खून कर चल देबो। नहीं बेटा अपने बाप को मार दिया है। बाप आया था हमारे घर पर तो इसका फैसला कर दीजिए। नया बेटी पकड़ा हुआ था और बाप को मारा है, तो हाथ से मारा है, छाती पर मारा है, मार कर उसको घायल करने के बाद में हमारे पास काफी मात्रा में बिक रहा है सर मार्केट में। क्या कार्रवाई शुरू किया जाएगा? कुछ कहा जाए सर इस बाबत? कुछ कहा जाए सर इस बाबत सर? क्या कार्रवाई किया जाएगा सर द्वारा? जितने भी अवैध पटाखा है ना, उसको बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के ये पटाखा नहीं बेचना और उसे एक जगह बेचना है प्रशासन की अनुमति से, और वहाँ सारी सुविधाएं उनको रखना, अग्निशमन की सुविधा एवं पानी वगैरह की, बालू वगैरह की सारी सुविधा। तो मार्केट में सैकड़ों जगह बिना लाइसेंस के लिए बिक रहा है पटाखा? नहीं, प्रायः जो जनरल लोग हैं अप्लाई कर दिए लाइसेंस के लिए। अच्छा, मंडल पदाधिकारी। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में दीपावली के अवसर पर काली पूजा मनाने की परंपरा है। लगभग कई जगह पर काफी धूमधाम से काली पूजा मनाया जाता है। घनश्यामपुर गांव में भी विगत 47 वर्षों से बड़ी शांति एवं धूमधाम से पूजा अर्चना किया जाता है। यहाँ 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। आसपास के लगभग आधे दर्जन से भी अधिक गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके कार्यकर्ताओं में 15 दिन पहले से ही उत्साह देखी जाती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई जगहों एवं गांवों से लोग आकर देर रात तक यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं एवं मां काली की पूजा अर्चना की जाती है।
के रुहेलागंज में काफी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी, गणेश एवं सरस्वती मां की पूजा अर्चना की जाती है। आसपास के लोगों ने कहा कि हर वर्ष दीपावली के समय में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पूरे समाज के लोगों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस वर्ष भी काफी धूमधाम से रुहेलागंज दरभंगा में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना प्रारंभ की गई है और यह भाई दूज के दूसरे दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दरभंगा में चित्रगुप्त महासभा के द्वारा सोसाइटी सिनेमा हॉल में 104वां चित्रगुप्त पूजा का विधिवत उद्घाटन आज मिथिला विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के एचओडी डॉक्टर बीबी एलदास के द्वारा किया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा के चित्रगुप्त समाज के सभी बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, गणित एवं क्विज प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन के दिन सभी के बीच पुरस्कार वितरण किया जाता है। 21 तारीख को सोसाइटी हॉल में चित्रगुप्त पूजा मनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। शुभकामना होगी। हम सभी चित्रांश बड़े ही उत्साह से हर वर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी का पूजन और उल्लास से करते आ रहे हैं। इस वर्ष 104वां वर्ष हम सभी यहाँ भगवान श्री चित्र कराया गया। आज बच्चों का चित्रांकन प्रतियोगिता, क्विज और मैथ में प्रतियोगिता होगी। शाम में उन लोगों के बीच संगीत और डांस प्रतियोगिता होगी और कल हमारे यहाँ भगवान की पूजा होगी 11 बजे। उसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिर तीसरे दिन का प्रोग्राम है जिसमें 2 बजे से महिला संभाग द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। एक परिचर्चा होगी और महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। फिर शाम में 4:30 बजे सम्मान समारोह, सम्मेलन समारोह है जिसमें हमारे यहाँ परंपरा रही है कि 3 जीवंत लोगों को जो समाज में जिनका अपना योगदान रहा है। जय चित्रा, जय बिहार, जय मिथिला, जय दरभंगा की ओर से सारे चित्रांश को आमंत्रित करती हूँ। वहीं दरभंगा में 21 तारीख को चित्रगुप्त पूजा को लेकर के दरभंगा के दोनार, कटरैया, खराजपुर, नाका नंबर 6, दोनार, बेता सहित कई जगहों पर प्रतिमा को लाया गया है और देर शाम प्रतिमा की सजावट के बाद 21 तारीख को 11 बजे के बाद सभी जगह पूजा अर्चना की जाएगी। कहा जाता है चित्रगुप्त पूजा चित्रगुप्त समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। कलम दवात की पूजा की जाती है और इस दिन प्रायः कायस्थ समाज से जुड़े लोग कलम एवं कागज का उपयोग नहीं करते एवं सभी चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अन्नकूट के दिन ही अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना की जाती है और इस अवसर पर सभी समुदाय के लोगों को भोज या प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लहरियासराय के पंडा सराय में भी महादेव जायसवाल के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करते हुए हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया गया। एक साथ बैठकर अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद भी उसी चीज को, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मेरे पिताजी श्री महादेव प्रसाद जायसवाल के द्वारा यहाँ अन्नपूर्णा देवी के रोजगार समाज के हर वर्ग को एक साथ बैठाकर